हेलो दोस्तों, हम आज आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कथा बताएंगे। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए। वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, और कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने ठीक है कह दिया। और सुबह सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मां लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन दिया है। फिर क्या चारों ओर देखते देखते मां लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर चले गई, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उसी खेत में गई और एक सुंदर फूल तोड़ ले आई। लेकिन यह क्या, जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कह दिया कि कभी भी किसी के खेत से बगैर पूछे कुछ नहीं लाना चाहिए। मां लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। माली के खेत से तुम जो फूल तोड़ लाई हो यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। तुम्हारी यही सजा है। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ ले जाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और मां लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उसी खेत के माली के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव के घर में उसकी बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। महालक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। माधव को उस पर दया आ गई
लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा घर काफी कठिन, लेकिन अगर मेरी 3 बेटी की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीदी और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो देखा कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, है माँ, अनजाने में घर और खेत में काम करवाया, हमसे यह कैसा अपराध हो गया है माँ, हम सबको माफ कर दे। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, है माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो दोस्तों, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप करते नहीं हैं, ऐसे कैसा चलेगा? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।